सो दिस इज़ 25th प्रोजेक्ट ऑफ एसएस ग्रुप। बिकॉज जब मैं शोभा में थी, सो शोभा का जो रेट था 2 बेडरूम का वो 1.45 में मिल रहा था। मैंने ही अपने क्लाइंट्स को दिया था, और आज के डेट में वहाँ पर 2.5 करोड़ में कोई देने को तैयार नहीं है। अब ये जो रोड है, इसकी पैरेलल रोड चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की। सो अगर मैं बात करूँ इलान मिरेकल, करीबन यहाँ पर इलान मिरेकल है। सो इलान मिरेकल से ही एक स्ट्रेट रोड आ रही है जो कि कनेक्ट हो रही है इस रोड पे। ये जो सेंट्रल पार्क आपको दिख रहा है, दिस इज 2.61 एकड़ का सेंट्रल पार्क, एंड पूरे प्रोजेक्ट का सेंट्रल पार्क यहीं पे है। यानी कि अगर आप टावर नंबर 3 में सेंट्रल पार्क के साइड में लेते हैं तो आपको पूरा 2.61 एकड़ का सेंट्रल पार्क दिखेगा। अब इसमें क्या नया है, बिकॉज कई कहेंगे कि हम रीसेल में भी जा सकते हैं, वो तो ठीक है, पहले का है तो हमें कम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा कम में, लेकिन कब मिलेगा? बिकॉज आज की डेट में रीसेल इज़ नॉट ओपन। उसके साथ साथ पूरा आपका जो किचन है, मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, स्लैब के साथ, सिंक के साथ, एंड पूरा मॉड्यूलर इन द सेंस फुल फर्नेस नहीं, मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। देन कबोर्ड का काम होके मिलेगा। वीआरवी है इसमें आपका, जो स्प्लिट एसीज का जो था पहले वो नहीं है, इसमें वीआरवी है। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो करीबन 15 to 20 लाख रुपीज़ का इसमें आपको सामान लग के मिल रहा है। सो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर अपना नेक्स्ट सेविंग के तौर पे भी आप देखें तो इनकम टैक्स में भी आप सेव कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया, एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं सेक्टर 83 में एसएस ग्रुप के सेंडाना प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट जो है ये हिट प्रोजेक्ट रहा है। वो क्यों रहा है? बिकॉज इसके टोटल नंबर ऑफ टावर्स 10 थे, जिसमें से 9 टावर्स टोटली सोल्ड आउट है। मीन्स अगर 32nd फ्लोर की भी बात करेंगे, 33 फ्लोर की भी बात करेंगे तो वो भी टॉप फ्लोर होता है, सो वो भी सोल्ड आउट है। सो रेस्ट जो एक टावर बच गया है वो है नंबर 3 टावर्स, बिकॉज इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। सो पीपल वर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टावर नंबर 3। अब वो क्यों है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट हम एसएस ग्रुप की बात कर लेते हैं, बिकॉज एसएस ग्रुप का जो जितना भी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये बैकड्रॉप देख रहे हैं, इसमें इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो है। सो दिस इज़ 25th प्रोजेक्ट ऑफ एसएस ग्रुप। एंड एसएस का नाम आते ही कई लोगों के दिल पे चोट लग जाती है कि मतलब कोरल में अच्छा नहीं काम किया है, लीफ में अच्छा काम नहीं किया है। लेकिन इन्होंने कोरल एंड लीफ के अलावा बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें हिबिस्कस प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा इनका हिट प्रोजेक्ट रहा है। एंड जो पहले के प्रोजेक्ट्स रहे इनके वो फ्लाई ऐश ब्रिक और रेड ब्रिक से रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन प्रोजेक्ट जिससे इन्होंने माइवन कंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया है इस प्रोजेक्ट से। सो बैकग्राउंड की बात करें, सो बैकग्राउंड में इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट। सो और रही एसएस कोरल की बात या अदर जो लीफ की बात, सो उसमें वो कोविड के टाइम पे के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें लेबर चली गई थी, एंड देन सीपेज लीकेज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर लेबर्स ही नहीं है तो कौन काम करता, तो उसको लेकिन जब देखा गया, जब वापस से स्टार्ट हुई चीज़ें, बिकॉज सबको पता है कोविड में सबकी बुरी हालत थी, एंड कोविड के वजह से ही आज देख रहे हैं जो रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा है वो उसी की वजह से। अदरवाइज पहले ये सोचा जाता था कोविड है तो सब रोक रहे थे कि नहीं रियल एस्टेट मार्केट तो डूब जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में रियल एस्टेट मार्केट इतना ज़्यादा बूम कर रहा है। पर्टिकुलर गुड़गांव की मैं बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं देखूं, बिकॉज जब मैं शोभा में थी, सो शोभा का जो रेट था 2 बेडरूम का वो 1.45 में मिल रहा था। मैंने ही अपने क्लाइंट्स को दिया था, और आज की डेट में वहाँ पर 2.5 करोड़ में कोई देने को तैयार नहीं है। सो बेसिकली ये जो मार्केट मूव किया है, चाहे वो रीसेल की मार्केट हो, चाहे वो रेंटल की मार्केट हो, चाहे वो फ्रेश सेल की मार्केट हो, सब मार्केट में ही बूम हुआ है। अब ये बूम कब तक रहेगा उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर हम लोग वी कैन हैव अ डिस्कशन। अब आ जाते हैं हम सेंडाना के प्रोजेक्ट के बारे में। सो जो ये आपको मेन रोड दिख रही है, दिस इज़ द मेन रोड। यहाँ पर ये NH8 है। सो इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ ऐसे सेंडाना की, लेकिन जो फर्स्ट व्यूअर होंगे जिनको मेरे पहले वीडियोस नहीं दिखे या नहीं देख पाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैं फ्रेश एक थोड़ा डिटेल बता दे रही हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए।
सो पर्टिकुलर ये जो लोकेशन है SS 83, यहाँ पर जो SS ग्रुप की लैंड बैंक है दैट इज़ 80 एकड़ लैंड बैंक, जिसमें से 12.61 एकड़ में SS एंडाना आ रहा है, आ चुका है। सो इसमें ये रोड की बात कर रहे थे हम, दिस इज़ NH 8, सो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, ये मेन रोड आ गया। अब ये जो रोड है इसकी पैरेलल रोड चल रही है द्वारका एक्सप्रेसवे की। सो अगर मैं बात करूँ इलान मिरेकल, करीबन यहाँ पर इलान मिरेकल है, सो इलान मिरेकल से ही एक स्ट्रेट रोड आ रही है जो कि कनेक्ट हो रही है इस रोड पे। सो अगर आप अभी भी आएंगे इस साइड पे देखने आएंगे तो वो एग्जिस्टिंग रोड पूरी बन चुकी है, तैयार है, उस पर कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ काम नहीं चल रहा है। सो उस रोड से भी आप आएंगे तो आपको डायरेक्ट एंट्री यहाँ की मिल जाएगी, बिकॉज वो जो एंट्री पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो SS ग्रुप का लैंड। सो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी हो गई, एक NH 8 से एंट्री है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री है, एंड थर्ड एंट्री इज़ फ्रॉम न्यू गुड़गांव। सो न्यू गुड़गांव में भी जो G20 आई मीन जो वाटिका के प्लॉट से है वहाँ से एंट्री है, जहाँ मैत्री कन्या स्कूल वगैरह है, वहाँ से इसकी थर्ड एंट्री है। सो अब मैं बात कर रही हूँ पूरा प्रोजेक्ट, अगर मैं मॉडल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, सो ये जो 5 टावर्स थे जो जिगजैग आपको दिख रहे हैं, दीज आर द प्लेसिंग ऑफ द टावर्स। सो ये जो 5 टावर्स हैं ये 1450 स्क्वायर फीट के थे, जो कि टोटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसका जो लास्ट प्राइस था वो 10,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। अब ये जो 5 टावर्स है, इसमें से ये जो आपको पीछे के 4 टावर्स दिख रहे हैं ये सोल्ड आउट हो गए हैं, एंड ये 4 टावर्स जो थे वो 1850 स्क्वायर फीट के थे। अब सिर्फ एक टावर बचा हुआ है जो कि टावर नंबर 3। सो दिस इज़ द टावर नंबर 3। इसमें अगर आप लोकेशन देखेंगे, सो इसकी बैल्कनी जो है प्लेसिंग है, ये बेसिकली आप ये देखिए कि चारों साइड से ओपन प्रॉपर्टी है, एंड ये जो सेंट्रल पार्क आपको दिख रहा है दिस इज़ 2.61 एकड़ का सेंट्रल पार्क, एंड पूरे प्रोजेक्ट का सेंट्रल पार्क यहीं पे है। यानी कि अगर आप टावर नंबर 3 में सेंट्रल पार्क के साइड में लेते हैं तो आपको पूरा 2.61 एकड़ का सेंट्रल पार्क दिखेगा, प्लस उधर के साइड में आपको जो व्यू मिल रहा है वो स्विमिंग पूल का व्यू मिल रहा है, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल, इन सब का व्यू मिल रहा है जो कि ओपन एरिया का। एंड इस साइड से अगर आप व्यू की बात करेंगे सो ये बैल्कनी के साइड में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का व्यू मिल रहा है, एंड इस बैल्कनी के साइड से आपको साइबर सिटी 2 का व्यू मिल रहा है। सो बेसिकली 4 साइड ओपन प्रॉपर्टी है स्टिल, प्लस 33 फ्लोर्स के है ये, एंड 1850 स्क्वायर फीट में अगर देखा जाए तो 3+3D है। सो इसमें जो साइजेस निकाले हैं, साइजेस बहुत अच्छे निकाले हैं। आई मीन रूम साइजेस की बात कर लीजिए या ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बात कर लीजिए, किचन की बात कर लीजिए जिसके साथ यूटिलिटी है। अब ये जो प्राइस, जिस प्राइस पे ये लॉन्च होने वाला है, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ, दिस इज़ प्री लॉन्च फेज़। सो इस प्री लॉन्च के फेज़ में जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा इफ़ इन केस यू आर गिविंग द EOI, एंड द कॉस्ट इज़ 13,500 रुपीज़ विच इज़ डिसाइडेड एज इफ नाउ। तो 13,500 रुपये का प्राइस है, जिसमें आपको इनोगल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब इसमें क्या नया है, बिकॉज कई कहेंगे कि हम रीसेल में भी जा सकते हैं, वो तो ठीक है, पहले का है तो हमें कम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा कम में, लेकिन कब मिलेगा, बिकॉज आज की डेट में रीसेल इज़ नॉट ओपन। सो 30% पैसा आने के बाद रीसेल ओपन करेंगे, लेकिन एसएस ने अभी रीसेल ओपन नहीं की है। सो अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू मत जाइए कि एसएस ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, लेकिन आप भाई बंधु टाइप होके म्यूचुअल एग्रीमेंट करके आप ले रहे हैं कम के चक्कर में। क्योंकि होता ये है कि कम के चक्कर में हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में दिक्कत हम ही लोगों को आती है। सो अब जो पहले के टावर्स में और इसके टावर्स में ये डिफरेंस, एक तो लोकेशन के डिफरेंस, मोटा लोकेशन के डिफरेंस है, प्लस ये प्रीमियम टावर है। अब प्रीमियम कैसे है, सेकंड जो गेट है, एंट्रेंस गेट, वो यहाँ से ही आ गया है। यहाँ से एंटर होते ही आपको वो जो है स्लोप वो दिख रहा है, जहाँ आप बेसमेंट में चले जाते हैं। फुल बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, सेंट्रल पार्क एरिया एंड स्विमिंग पूल, क्लब एरिया। देन अगर इस बैल्कनी से आप बात करेंगे सो ये पूरा जो गजेबो है, किड्स प्ले एरिया है एंड ट्रैकिंग है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से व्यू मिल रहा है।
प्लस इस इधर की साइड से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या व्यू मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, ये तो हो गई बाहर की बात। अंदर जो है, पहले के टावर्स में बेयर शेल दिया था, बेयर शेल इन द सेंस कि किचन में स्लैब नहीं, किचन में कोई वुड वर्क नहीं, अगर कबर्ड्स की बात करें तो कबर्ड्स में भी कोई वुड वर्क नहीं, एंड स्प्लिट एसीज दे रहे हैं पहले के टावर्स में। 5 एसीज दे चुके हैं। अब इस टावर्स में जो है वो पूरा आपको माइवन कंस्ट्रक्शन तो है ही, उसके साथ साथ पूरा आपका जो किचन है मॉड्यूलर किचन मिल रहा है स्लैब के साथ, सिंक के साथ, एंड पूरा मॉड्यूलर इन द सेंस फुल फर्नेस नहीं, मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। देन कबोर्ड का काम होके मिलेगा, वीआरवी है इसमें आपका, जो स्प्लिट एसीज का जो था पहले वो नहीं है, इसमें वीआरवी है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे करीबन 15 to 20 लाख रुपीज़ का इसमें आपको सामान लग के मिल रहा है। 15-20 लाख को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो करीबन जो बेनिफिट, चलिए कैलकुलेट करके वी कैन डिस्कस ऑन कॉल दैट, बिकॉज इसमें थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं तो क्या हो सकता है आप लोगों के पास में प्रोजेक्ट्स हों जो जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं हो, बिकॉज मैं पहले भी बोलती हुई आई हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई प्रोजेक्ट है जो कि 13,500 माइनस इनॉग्रेशन डिस्काउंट करके दे रहा है, ऐसी लोकेशन जो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, कमर्शियल से घिरी हुई है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, रोड की कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, NH8 है, न्यू गुड़गांव सबसे कनेक्टेड है। ऐसी कोई लोकेशन पे इस प्राइस में अगर है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज इसके साथ साथ जब हम पहले के टावर्स बेच रहे थे तब आशियाना हमारा का बहुत बूम चल रहा था कि फेज़ 3 आएगा तो हम लेंगे, फेज़ 3 आएगा तो हम लेंगे। फेज़ 3 में जिन लोगों ने हमें EOIs दी थी माशाल्लाह वो कन्वर्ट इन द सेंस कि उन लोगों को मैं दिला पाई, जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था उनको, उनका ट्रस्ट जो है वो फुलफिल हो पाया एंड उसकी मेरे को बेहद खुशी है। लेकिन फेज़ 3 जा चुका है एंड फेज़ 3 अगर मैं बात करूँ उसका जो मैक्स जो गया डिस्काउंट करने के बाद वो 2.5 CR गया है एंड दैट इज़ ऑल्सो 1850 सेम 1850 स्क्वायर फीट का वहाँ पे भी 3 BHK प्लस 3T एंड 1850 का यहाँ पर भी। लेकिन हाँ लेआउट डिफरेंट है, इसका लेआउट उसके लेआउट में डिफरेंट है। अब सिमिलैरिटी क्या है, सिर्फ साइज़ का सिमिलैरिटी है अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर लोकेशन की बात करूँ तो मैं नंबर 1 पे लोकेशन इसको रखूँगी, ना कि 93 को रखूँगी। दैट टू उन्होंने जो प्राइस वो किया था 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेच दिया, वो बिक गया है फेज़ 3। अब हमारा नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हमारा के साथ साथ फिर गोदरेज आया। गोदरेज ने क्या किया, 13,350 प्लस 13,750। अब 13,350 में जो लॉन्च हुआ था वो था 3.5 BHK एंड 4 BHK एंड 13,750 में जो लॉन्च किया उन्होंने वो 2 बेडरूम एंड 2.5 बेडरूम। अब जो 2 बेडरूम और 2.5 बेडरूम जो मिला है लोगों को वो मिला है नाला की तरफ, जो नाला है मानेसर वाला उस नाले की तरफ मिला है एंड जो 3.5, 3 एंड 4 बेडरूम जो है उसका बहुत प्रीमियम बेसिकली टावर्स रहे हैं। तो उसमें अगर कोई ले रहा है तो उसमें लेने का फ़ायदा 3.5 एंड 4 बेडरूम में है, 2 बेडरूम में नहीं है। अब 2 बेडरूम का अगर मैं साइज़ भी देखूं, क्योंकि वहाँ पर 2 बेडरूम 2 CR का गया है तो उसके साइज़ में और इसके साइज़ में भी डिफरेंस है। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे बात की जाए कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको इस लोकेशन पे मिल रही है, इस प्राइस में मिल रही है, कोई सी भी प्रॉपर्टी नहीं है। या तो आप क्या करेंगे, रीसेल ढूंढेंगे, रीसेल जाएंगे। रीसेल में 5 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, 7 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है। और जो लोग स्प्लिट एसीज लगा के दे रहे हैं, बिल्डर्स की बात करूँ तो स्प्लिट एसीज लगा के दे रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा होता है यानी 2.5-3 साल के बाद उसमें स्प्लिट एसीज वगैरह लगते हैं, देन वो जो डिलीवर होता है वो 4 साल के बाद होता है, मींस 1 साल का उसमें निकल जाता है। अब वारंटी क्या होती है एसीज की, 2 साल की वारंटी होती है। आपके पास वारंटी कार्ड जो मिलेगा या मिलता है, आई डोंट नो आप लेते भी हैं कि नहीं लेते, जो मिलेगा ना वो 6
महीने से लेकर 1 साल का ही आपके पास रहता है। तो स्प्लिट एसीज की वजह से या जो काम उसमें हो चुका है उसकी वजह से अगर उसका जो वैल्यू देखा जाए ना वो डिटोरिएट होगा, वो आपका बढ़ेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि नई नई गाड़ी जब आती है, जब शोरूम से निकलती है तो एकदम चमकती है और उस पर एक भी स्क्रैच नहीं होता, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया, तो फिर जब वो गाड़ी बन रही होती है तो टुकड़ों में बन रही होती है। तो जैसे वो नई गाड़ी होती है वैसा आपको वो फीलिंग नहीं आता है। फिर वो सारी जितने भी डेंट और वो सारी चीज़ें वो दिखती है। जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे उसमें और काम होता रहेगा, मेंटेनेंस होती रहेगी। सेम अगर एग्जाम्पल आप इसको पुरानी प्रॉपर्टी एंड नई प्रॉपर्टी में देखें, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एंड जो रीसेल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि वंस यू लिव ना तो और 5 साल के बाद आप जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में रहना, तो सीपेज का प्रॉब्लम है, लीकेज का प्रॉब्लम 2 दिन में नहीं पता चलता है। उसमें आप जाएंगे देखने, हाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ये सब कुछ अच्छा, 2 दिन में नहीं पता चलता। जब आप रहने लगते हैं तब आपको महसूस होता है अरे ये भी प्रॉब्लम आ गई, इसकी देखिए लकड़ी लगा दिया है सिंक के पास, तो वुड का क्या काम, अगर मॉइस्चर खींच लिया तो वो फूलती है। कहने का मतलब ये है, तो रीसेल की प्रॉपर्टी को आप फ्रेश सेल की प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी को कंपेयर नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी के लिए बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्रिसुमी है, क्रिसुमी में भी मैंने जैसे कि वीडियो बनाया था तो उसमें भी माशाल्लाह मेरे को रिस्पांस मिला है, EOI दी है, लेकिन वो स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए है मैंने EOI, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड विद 2 बेडरूम एंड 2.5 बेडरूम का जो प्राइस है, 4.5 करोड़ में वहाँ 2 बेडरूम है। यहाँ पर आपको 1850 स्क्वायर फीट का जो मिल रहा है 2.44 CR का मिल रहा है। अब इसमें क्या डिस्काउंट है, क्या इसका फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए मुझे #SSSendana एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझे कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अभी भी टाइम है, बिकॉज अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हो चुका है, मार्च ख़त्म, नया सेशन चालू, नया फाइनेंशियल ईयर चालू। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी लेकर प्लान कर सकते हो कि इस साल अगर आपको सेविंग यानी टैक्स सेविंग, बिकॉज मुझे बताना था आप लोगों को, मैं कई उसमें सोच रही थी कि मैं बताऊं लेकिन हो जाता है कई बार स्किप हो जाता है। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर अपना नेक्स्ट सेविंग के तौर पे भी आप देखें तो इनकम टैक्स में भी आप सेव कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हैं, 24B सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए का आपका बेनिफिट है इंटरेस्ट अमाउंट पे। उसके लिए लेकिन आपको लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोन ले रहे हैं तभी आपका इंटरेस्ट लगेगा, उसी पे आपको बेनिफिट 2 लाख रुपए का मिलेगा सेक्शन 24B में। एंड सेक्शन 80C में अगर आप देखेंगे तो 80C में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट है, लेकिन कई लोग 80C में ऑलरेडी अपना कर चुके होते हैं, लेकिन जिन्होंने 80C के अंडर नहीं किया है वो पूरा का पूरा 80C इसमें कंज्यूम कर सकते हैं एज एन प्रिंसिपल अमाउंट। थर्ड है 80EE, सेक्शन 80EE के तहत आप 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम टैक्स अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो 4 लाख रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर का जो ये दिस कमिंग ईयर, तो ये आप प्लान कर सकते हो अपने फाइनेंशियल्स को भी। एंड अगर आप नहीं कर पा रहे प्लान तो उसके लिए मैं हूँ, सलाहकार सादिया मैं हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को मिला के अगर आपको लग रहा है कि इस अमाउंट में कोई और प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, भैया अपडेट में मेरे को भी अपडेट करिए। हो सकता है मैं अपडेट ना हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, जब मैंने हमारा सेल किया था, या जब मैं गोदरेज कर रही थी, या जब मैं सेंडाना कर रही थी, जब मैं क्रिसुमी कर रही थी, तो सेंडाना के प्रोजेक्ट पे मेरे को 101% कॉन्फिडेंस था, क्योंकि दिस इज़ द एंड यूज़र प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ये दोनों को केटर कर रहा है। यहाँ पर आपका ये नहीं है कि आप पूरा पैसा देंगे तभी एग्जिट होगा। जैसे हमारा में
फुल अमाउंट पे करने के बाद यानी पोजीशन के बाद ही आप एग्जिट ले सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड यूज़र प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रॉडली जिसे कहते हैं वो एंड यूज़र प्रोडक्ट है। उसमें 2-3% के लोग ही हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहे हैं। सो बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुकी हूँ इस चीज़ पे। अब यहीं पे एंड करते हैं। सो कॉल करिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया सलाह लीजिए।